को भगवान कहते हैं कि अर्जुन तेरे युद्ध से हट जाने से युद्ध बंद नहीं होगा, युद्ध तो होगा ही। तू अपना कर्म कर, तू कर्म छोड़ने की फिक्र ना कर, कर्ता को छोड़ने की फिक्र कर। ये फिक्र कर कि मैं नहीं कर रहा, मैं करता नहीं हूँ, युद्ध मैं नहीं कर रहा। तो इसलिए कर्म को मत छोड़, युद्ध तो कर मगर युद्ध में कर्ता मत बन। तो इस तरह वो जो है हमें कर्ता छोड़ने की फिक्र करनी चाहिए, कर्म छोड़ने की फिक्र नहीं करनी चाहिए। अर्जुन, ये जो लोग हठपूर्वक इंद्रियों को रोकना चाहते हैं, इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे कोई अपनी आंखें फोड़ लेता है, जैसे कोई एक टांग पे खड़ा हो जाता है, जैसे कोई कई कई दिन भूखा रहता है, जैसे कई दिन खड़ा रहता है, तो वो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि जो अंदर की वासना है, अंदर की वासना तो कायम रहती है। एक टांग पे खड़े होने से क्या होगा जब अंदर की वासना कायम रहेगी? आंखें फोड़ लेने से क्या होगा जब अंदर की वासना कायम रहेगी? इसलिए हठपूर्वक इंद्रियों को मत रोको। इंद्रियों को रोकने के लिए जैसे हम यज्ञ करते हैं, हम मन को कंट्रोल करते हैं, आप देवताओं को यज्ञ द्वारा खुश करने की कोशिश करो, उनकी उन्नति करने की कोशिश करो। भगवान तीसरे चैप्टर के 12 और 13 श्लोक में कहते हैं, आप देवताओं की उन्नति करोगे, देवता आपकी उन्नति करेंगे। मगर एक बात याद रखना, जो भगवान ने आपको दिया है उसको बांट कर खाओ। आप भगवान के दिए हुए को अपने पास रख के चोर मत बनना। आपके पास शिक्षा है तो शिक्षा बांटो, आपके पास साइंस है तो साइंस को बांटो, आपके पास कोई और हुनर है, आर्टिस्ट है तो वो हुनर बांटो, आपके पास धन है तो धन को गरीबों में बांटो, आपके पास ताकत है, सत्ता है तो उसको भगवान अच्छे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए इस्तेमाल करो। इसलिए आप अपना जो भगवान ने आपको दिया है उसको बांट कर जो आपके पास बचे वो आप अपने लिए इस्तेमाल करो। मनीषियों ने 4 आश्रम बनाए हैं। एक है ब्रह्मचारी आश्रम, जिसमें शक्ति को इकट्ठा करना है, शरीर में शक्ति पैदा करनी है। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, जिसमें गृहस्थ के सारे जिम्मेदारियां पूरी करनी है। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। अब वानप्रस्थ का मतलब है जंगल की तरफ मुंह, जंगल में जाना नहीं, वानप्रस्थ जंगल की तरफ मुंह। और चौथा है जो संन्यास आश्रम, सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाना। इस आश्रम के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमारी जीवन जो है बहुत ही अच्छे ढंग से, भगवान आगे चैप्टर 3 के श्लोक नंबर 21 में कहते हैं, ये जो गीता है ये दुनियादारी के हिसाब से भी इसके श्लोक बड़े मायना रखते हैं। अब यही श्लोक जो मैं बोल रहा हूँ, भगवान कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष करते हैं वही आम जनमानस करता है। यथा राजा तथा प्रजा। अर्जुन, तू श्रेष्ठ पुरुष है। अगर तू धर्म की खातिर युद्ध करेगा तो लोग भी तेरा अनुसरण करेंगे, और अगर तू युद्ध से भाग जाएगा तो कायर कहलाएगा। लोग फिर क्या समझेंगे? लोग भी तेरा अनुसरण फिर कैसे कर सकते हैं? इसलिए जो श्रेष्ठ पुरुष करते हैं वही आम जनमानस करता है। और ये जो काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, इसको त्याग कर अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा। पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण की भावना से, तो मैं आपको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। यहाँ एक बात आती है, कुछ लोग श्रद्धा और विश्वास को एक जैसा मानते हैं, मगर विश्वास तो हम सोच समझ के करते हैं ना। श्रद्धा में सोच समझ की बात नहीं होती। तो इसलिए श्रद्धा से, भगवान कह रहे हैं श्रद्धा से पूर्ण रूप से समर्पण करो।
मैं अर्जुन तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान आगे कह रहे हैं कि अपना धर्म ही सबसे अच्छा धर्म है, अपने धर्म में ही मरना अच्छा है। चैप्टर 3 श्लोक नंबर 35 में ये भगवान कहते हैं। और इसी तरह के बात चैप्टर 18 श्लोक नंबर 47 में भी भगवान कहते हैं कि पर धर्म से अपने धर्म में ही मरना अच्छा है। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर दूसरे का धर्म आपके धर्म से अच्छा है, बेहतर है, तो भी आप अपने धर्म में रहो। और भगवान चैप्टर 7 श्लोक नंबर 27 में कहते हैं कि जो जिस देवता में श्रद्धा रखता है मैं उसकी श्रद्धा मजबूत करता हूँ। ये गीता का बहुत बड़ा संदेश है धर्म बदलने के बारे में, धर्मांतर के खिलाफ। दुनिया का कोई भी धर्म इस तरह की शिक्षा नहीं देता। कोशिश करता है, सभी धर्म कोशिश करते हैं अपनी तरफ खींचने की, मगर गीता के मुताबिक भगवान तो कहते हैं जो जहाँ बैठा है ठीक है, उसी धर्म में उसको मरना चाहिए, उसी धर्म में उसको रहना चाहिए। तो इस तरह मतलब जो है हमें गीता जो है बहुत वो करते हैं। प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्व रजस तमस, इसके मुताबिक अगर इंसान चलता है, सत्व के मुताबिक इंसान चलता है तो उसके अंदर ज्ञान आएगा, शांति आएगी। रजस के मुताबिक इंसान चलता है तो उसके अंदर शक्ति आएगी। और तमस के मुताबिक अगर इंसान चलता है तो उसके अंदर क्रोध आएगा। और जब क्रोध आएगा तो क्रोध की अग्नि भड़केगी और फिर इंसान गलत काम कर बैठेगा। आपने कई दफ़ा सोचा होगा